कि जो आदमी सासरे में ज्यादा जाया करता था उसको गांव में बड़ा अजीब सी दृष्टि से देखते, यार ये सासरे बैठा रहता है यार, घर से पुराने कपड़े पहन के निकलते, आगे के खेत में जाके नए कपड़े पहनते, रसोई तक चला जाता है, मम्मी जी करता पीछे घूमता है। आगे कर, मैं किस बात का। गांव के अंदर तो ये नॉर्मली ये तो बारात वाला सीन है कि बारात जब गई तब गई। गांव में मेरी ये देखी हुई है कि रात को फेरे हो गए है ना, तो रात को जब फेरे होते हैं ना, तब दूल्हे के अलावा और किसी को घर के अंदर नहीं घुसने देते। अब तो जाके फिर भी गांव वाले थोड़े से इस मामले में ठीक हो गए। पहले तो यूं प्लानिंग करके रखते थे कि दूल्हे के साथ जो दोस्त आएंगे उनको कैसे कूटना है, कहाँ ले जाके कूटना है ना, कौन सी बाड़ की साइड में ले जाके कूटेंगे, कौन से घर के पीछे ले जाके कूटेंगे, पूरा वेल प्लान हुआ करता था। जिसने ज्यादा अच्छे कपड़े पहन रखे उसको कूटना है, जो ज्यादा गोरा चिट्टा सा आ रखा हो उसको कूटना है, वो इंसर्टिंग करके आ रखा हो उसको कूटना है। तो उनका पूरा प्लान होता। तो लड़की के दो चार भाइयों की ड्यूटी यही थी कि तुम बरातियों में टूट के पड़ना, कूट काट लेना उनको। और कई गांव की तो विशेषता है, वो गांव बड़े गर्व के साथ आज भी कहते हैं हमारे गांव में आई हुई एक भी बारात बिना मार खाए नहीं गई। हमारे गांव में तो बारात मार खा के जाएगी। तो दूल्हे दूल्हे को देखे, दूल्हा जब फेरों के अंदर जाने लगता, केवल दूल्हा, किसी को नहीं जाने देंगे हम दूल्हे के साथ। दूल्हे के एक आधे को दोस्त को ट्राई भी करते तो कोई एक आधा आंखें निकालता साइड में हो जाते, वरना एक आधे को साइड में ले जाकर कूटते तो साइड के अंदर हो जाते, क्या अंदर नहीं जाने देंगे। फिर फाइनली कहते भाई दूल्हा जब अंदर जाके बैठेगा तो कोई चीज चाहिए, कोई सामान चाहिए, कोई बात करनी, बात किससे करेगा, तुम्हें तो किसी को जानता नहीं हो। तो फिर कहा गया एक आदमी अंदर जा सकता है, पर वो ऐसा आदमी होना चाहिए जो लड़की वालों के गोत्र का हो। तो म्यूचुअल रिश्तेदार होते हैं ना, तो कोई ऐसा रिश्तेदार जो उधर से भी कुछ ना कुछ भाई लगे लड़की वालों की तरफ का, वो अंदर जाके बैठ सकता है। वो भी बाबड़ा डरा डरा सा ही बैठा रहता था कि बेटे भाई भाई कह तो रहे हैं पर कूट तो ये भी सकते हैं। रात को फेरे हो गए, अब वो जमाई है, ऑफिशियल जमाई है। अब वो दूसरे दिन अपने दोस्तों को लेके आ सकता है। तो बाद में दूल्हा जब दूसरे दिन सुबह खाना खाने के लिए जाता है, कमर कर लेवा, उस समय वो दूल्हा बैठता, दूल्हे के दोस्त बैठते, इधर से लड़की वाले भाई नहीं बैठते। घरों में खुले आंगन होते, एक साइड में बिठा के नीचे बिठा के उनको जिमाते, एक साइड के अंदर महिलाएं बेटे बेटे गीत गाती। उन महिलाओं में से वो महिलाएं इस मामले में बड़ी तेज होती, वो जो उधर 10-12 लोग बैठे होते उनमें से किसी एक बंदे का नाम वो पकड़ती। वो भी बंदा ऐसा होना चाहिए जो लड़की पक्ष का कुछ भी ना लगे, केवल उनका रिश्तेदार हो। फिर भाई उसकी धज्जियां उड़ाती, फलान जी की माँ तो ठेके माथे मिल गई रे। फलान जी की माँ तो होटल वाली लगा हुआ रे। गांव में पहले लिपस्टिक लगाना बहुत बुरा माना जाता था, लिपस्टिक लगाने को तो एकदम ही अच्छा नहीं मानते थे, अरे ये कैसे लगाए जा सकते हैं। पर वो धीरे धीरे वो चीजें भी कम हो गई, तो अब तो पहले ही चले जाते हैं, आंगन में भी जाने देते हैं, ठीक है फेरों के अंदर भी जाके बैठ जाओ। अब तो मुझे नहीं लगता गाते होंगे, गाते हैं क्या आप भी, गाते हैं? अच्छा चलो फिर ठीक है, परंपराएं रहनी चाहिए जी, जैसी गालियां दो चार तो पढ़नी ही चाहिए। आगे लिखो पावना। पावना दामाद, दामाद जब ससुराल आता उस समय जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, ये भी पहले गाते होंगे जी, जब कोई दामाद 5-7 साल में एक बार ससुराल जाता था। मतलब पहले दुनिया का सबसे निकृष्टतम काम ये माना जाता था सासरा जाना, कि जो आदमी सासरे में ज्यादा जाया करता था उसको गांव में बड़ा अजीब सी दृष्टि से देखते, यार सासरे बैठा रहता है यार, घर ज्वाई बन जा बाद में। तो यदि किसी आदमी को ससुराल जाना भी होता वो बेचारा बताता नहीं था, घर से पुराने कपड़े पहन के निकलते, आगे के खेत में जाके नए कपड़े पहनते, फिर आगे रवाना हुआ करते कि नहीं भाई रे, ऐसे यहाँ से निकलेंगे तो हर आता जाता पूछेगा और सासरे है। बंदे को जवाब देने भारी पड़ जाते। तो पहले 5-7-10 साल में को एक बार ससुराल जाया करते थे, उसमें भी सासरे वाले थोड़े नोरे निकालते, प्लीज एक बार तो आओ ना, तो ब्याह में भी नहीं आए थे, उसमें भी नहीं आए थे, इस बार इस ब्याह में तो पक्का पक्का आना पड़ेगा। भाई कोई ससुराल में शादियां होती उनमें जाते नहीं, तो उसमें भाई लड़की को भेज देते, ससुर चले जाते, जेठ चले जाते, देवर चले जाते, वो बंदा नहीं, पति नहीं जाएगा वो, उसको ससुराल में यूं बड़ा अजीब सा फील होता है, घर वाले दूसरे चले जाएंगे, फिर एक आधे में उसको बुलाते भाई आओ। और फिर जब दामाद जाता भी था तो अपने साथ में 10-15 किलो तो बाहर लेके जाता था, किरचेर सुपारीन खोपरेन पतासेन नारियलन किरचे वो बीड़ीन सिगरेटन, भगवान जाने क्या क्या बांटने पड़ते वहां जाके, तो पूरी प्लानिंग के साथ जाते। उस समय जब कभी दामाद जाता तो गांव की सारी महिलाएं इकट्ठी होती, उसके सम्मान में जो गीत गाती, वो गीत कौन से, और वो भी एकदम पूरे एटीट्यूड के साथ रहता, बोलता बोलता नहीं, चुपचाप चुपचाप ही बैठा, जितना पूछा जाए उतने जवाब दिए जाए, बाकी अपनी तरफ से कुछ भी पूछा ना जाए, तो ये धोख वोक नहीं दी जाए। ये परंपरा अब है कि दूल्हा वहां जवाई गया हुआ तो सबको जा जाके यूं धोख दे रहा है, ना ना जवाई किस बात की धोख दे, भगवान है। ये मैंने दो आजकल नई नई सीखी है, वो नहीं देखी है।
कि भाई एक तो वो दामाद जाके सबके धोख दे रहा है, एक लड़कियां चरण स्पर्श करती है। लड़कियां कब चरण स्पर्श करती है? मैंने कभी नहीं देखा था बचपन के अंदर की लड़कियों को पैर छूना पाप मानते थे। लड़कियां पैर कैसे छू सकती है? उल्टा मेरे देखा हुआ था कि भाई बहन बेटी कोई आती आगे खड़ी हो जाती, सिर पे हाथ फेरते, कई देर तक अरे भाई आई रे। और आसपास से लोग यूं हाथ फेरने आते, चाचा जी ताऊ जी भाई आईडी हाथ फेर के आओ, भाई आईडी भाई खुद जाती है हाथ फेरने के लिए कि भाई हाथ फेरो। बुआ जी मामा जी जो कोई आसपास के लोग है, ये अब देखा मैंने। तो ये लड़कियों तुम बंद करो, ये आज के बाद कोई भी चरण स्पर्श बस जा खड़े हो जा हाथ फेरे सिर पे, भाई यही होना चाहिए ना कि भाई आपका आशीर्वाद बना रहे। तो ये पाप लगाती हो तुम, जाके अगले के यूं चरण स्पर्श कर देती हो, अगला बेचारा पापी हो गया, नरक में जाएगा। तुम सबने पता नहीं क्या धार रखी है कि सबको नरक में भेज के मानेंगे हम। और एक लड़कों कोई जवाई बन के जाएगा चरण स्पर्श से पूरे एटीट्यूड के अंदर, तो तू कर अगला आगे कर, मैं किस बात का तो पहले था जी इस प्रकार की चीजें। अब तो दामाद हर तीसरे दिन जाके खड़ा हो जाता है ना, रसोई तक चला जाता है, मम्मी जी करता पीछे घूमता है सासू मम्मी जी कैसे अभी सासू सासू है और वहां उसके पीछे पीछे घूम रहा है। तो मुझे लगता है सासू बापड़ी तंग होती होगी 5-7 दिन में, सासू को जो मटर छोड़ ले, क्यों खड़ा है यहाँ पे। तो जो लड़कों ने बेइज्जती करवाई है जवाई पक्ष की, वरना अपनी पिछली पीढ़ी के अंदर देखो फूफा जी ने अभी तक 1-2 बार यूं दाल नहीं फेंके, तब तक क्या पता चले घर पे फूफा जी आए, इतनी गर्म ला के दिन मैं गर्म खाता हूँ, रात की लिया ठंडी लेके आ गए। अरे कैसी खाओगे ये तो बताओ। तो थोड़ा एटीट्यूड दिखाया करो, 1-2 थाली फेंकना इस बार, कोई कूट ना दे, ध्यान रख।